जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है असम राइफल। असम राइफल में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जी हाँ, शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी गई थी। आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोग का वो नोटिस जिसके माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 है और रैली का शेड्यूल आप लोग को बताया गया है 3-4 वीक अप्रैल 2025। टोटल वैकेंसियाँ आप लोग की 215 है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो वैकेंसियाँ आप लोग की कम है और ट्रेडों की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दी गई है। जी हाँ, इन सभी ट्रेडों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप सी के अंतर्गत सफाई वाला की 70 वैकेंसी है, 215 टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। तो शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। 3-4 वीक अप्रैल 2025 में आप लोग की रैली है। तो इससे पहले आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने हैं, तो फुल नोटिफिकेशन, जी हाँ, आज मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और क्या बदलाव किया गया है, जी हाँ, क्या बदलाव किया गया है। और ये बदलाव आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वैकेंसियाँ आप लोग की कम है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोग का फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका जो है प्रिंट है, ये फुल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे नहीं आया, वेबसाइट पे आने पे भी जानकारी दे दी जाएगी। तो उसको स्कैन करके जो है आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे भी मिल रही है आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग की रिक्रूटमेंट रैली है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या है रैली में आप लोग देखेंगे 30 जनवरी का है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। रैली आप लोग की 2025 की जो है ये 22 मार्च 2025 तक आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होने वाले, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, एप्लीकेशन कैंडिडेट असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2025 22 मार्च 2025 तक। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव। और इसके अलावा आप लोग के ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे 22 फरवरी से। तो 22 फरवरी 2025 से 22 मार्च 2025 तक आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। और इसके अलावा जी हाँ, 22 फरवरी से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और फुल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आ जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को बता दिया है रैली शेड्यूल। मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोटिस से भी जानकारी दे दी थी कि 3 और 4 वीक अप्रैल 2025 में आप लोग की रैली का शेड्यूल है। ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी है, 215 आप लोग की पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप लोग को बताया जा रहा है, यहाँ पे वैकेंसियाँ जो हैं ऑल इंडिया ऑल क्लासेस बेस है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो असम राइफल में वैकेंसियाँ निकल के आती थी वो स्टेट वाइज आप लोग की वैकेंसियाँ रहती थी। वैकेंसियाँ ज़्यादा रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैकेंसियाँ अभी जो है आप लोग की कम यहाँ पे शो हो रही हैं, तो स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, आप लोग की ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकल के आई। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। कंपटीशन आप लोग का ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया ऑल क्लासेस बेस आप लोग का जो है और कैटेगरी वाइज आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है ग्रुप। और इसमें आप लोग को बता दिया गया देयर इज़ नो स्टेट वाइज कोटा। तो स्टेट वाइज कोई कोटा आप लोग का नहीं है, जो भी है आप लोग की ऑल ओवर इंडिया ही वैकेंसी है। चलिए, तो आप लोग को यहाँ पे डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट, SC ST OBC वगैरह, EWS वगैरह, ये सारे आप लोग के पास होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। वैकेंसियाँ कम दिख रही थी, आपके स्टेट में वैकेंसी होती नहीं होती, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, फाइट कीजिए ऑल ओवर इंडिया और आप लोग सेलेक्शन लीजिए। चलिए, इसमें आप लोग को बता दिया गया है आल्सो अवेलेबल आप लोग की वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए ऑनलाइन ही आप लोग के अप्लाई होंगे और यहाँ पे आप लोग का चालान वगैरह कटता है। ठीक है, SBI बैंक से आप लोग की पेमेंट वगैरह होती है। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे फिजिकल ही होने वाला है। जी हाँ, फिजिकल सबसे पहले होता है, PET PST। और इसमें आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। फीस आप लोग देखेंगे 200 रुपये फ़ीस रहती है यदि आप लोग ग्रुप बी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। जनरल, OBC SC ST को जिस प्रकार से आप लोग को बेनिफिट मिलता है, SC ST वालों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने है। ठीक है, 200 रुपये यहाँ पे फीस है आप लोग की जनरल की। और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है ये आप लोग की 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए रहने वाली। यदि आप लोग सफाई के लिए अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आप लोग की 100 रुपये फीस लगेगी। यदि आप लोग जनरल OBC EWS स्टूडेंट हैं, SC ST की फ़ीस नहीं लगती। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, PET PST रिटन एग्जाम के बारे में आप लोग को बताया गया। विल बी कंडक्ट सुखोवी नागालैंड
तो सुखोवी नागालैंड में ही आप लोग का जो है फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ, कई सेंटर्स नहीं है, आप लोग का जो है सुखोवी नागालैंड में ही आप लोग का फिजिकल होने वाला है, फिजिकल रिटन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। चलिए, और यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कैंडिडेट बिलोंग फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह, तो और इसमें आप लोग को एज क्राइटेरिया वगैरह आप लोग को अपेंडिक्स ए में कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट आप लोग की 1 जनवरी 2025 रहने वाले। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जो बताया जा रहा है ये है आप लोग का, इसमें आप लोग साइड में आएंगे तो आप लोग देखेंगे कुछ और डिटेल आप लोग को दी गई है। जी हाँ, इसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है। 5 साल का SC/ST को मिलता है, 3 साल का OBC को मिलता है, और 10% वैकेंसियाँ यहाँ पे रिजर्व हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET PST फॉर नायब सूबेदार और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वारंट ऑफिसर हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट, राइफलमैन इंजीनियर, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक राइफलमैन अपलोस्टर, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक फिटर, प्लम्बर वगैरह की आप लोग की यहाँ पे हाइट की जानकारी दी गई है। जी आप लोग देख सकते हैं 170 रहने वाली है यदि आप लोग जनरल OBC SC EWS मेल स्टूडेंट हैं, और 80-85 आप लोग की चेस्ट। इसी प्रकार से गढ़वाली कुमाई गोरखा 165 और 78-83। इसी प्रकार से आप लोग का जो है ST से हैं 162.5, 76 और 81 आप लोग की होनी चाहिए। चलिए, इसी प्रकार से PST आप लोग का वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के बारे में बताया गया 170 आप लोग देखेंगे जनरल OBC SC EWS, और इसी प्रकार से आप लोग का जो है गढ़वाली कुमाई गोरखा डगरा मराठा 165, और यहाँ पे ST से 162.5 रहने वाला है। चलिए, इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट है वो आप लोग का PST नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर ओनली, तो यहाँ पे जनरल OBC SC EWS 170, 80-85 चेस्ट, और गढ़वाली कुमाई गोरखा डोगरा 165 और 78-83 आप लोग की चेस्ट। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को जो नेक्स्ट है वो आप लोग का रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए PST 170 आप लोग देखेंगे, जनरल OBC SC EWS 165 आप लोग का जो है गढ़वाली कुमाई गोरखा मराठा ST यहाँ पे 162.5, और ठीक है। और इसके अलावा PET आप लोग का होता है, आप लोग को पता होना चाहिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। मेल स्टूडेंट 24 मिनट का समय मिलता है, फीमेल स्टूडेंट्स 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है आप लोग। जी हाँ, 1600 मीटर की आप लोग की यहाँ पे रनिंग होती है, जिसमें कि 8.5 मिनट का समय मिलता है फीमेल स्टूडेंट को। तो मेल स्टूडेंट 5 किलोमीटर, फीमेल स्टूडेंट 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग है। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पे दे देता हूँ। जी हाँ, ये क्वालिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखेंगे तो ट्रेड टेस्ट वगैरह भी आप लोग का होता है, रिटन एग्जाम आप लोग का होता है, मेडिकल आप लोग का होता है, मेरिट लिस्ट आप लोग की और कॉल लेटर ट्रेनिंग के लिए आप लोग का आता है। यदि आप लोग मेरिट में आते हैं तो पे स्केल की जानकारी दी गई है, और वैकेंसी टेंटेटिव है, इंक्रीज़ हो सकती हैं, घट बढ़ सकती हैं। ट्रेड ऑफ आसाम, इसमें आप लोग को नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ट्रेड रिलीजन टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नायब सूबेदार, जिसे कि नायब सूबेदार की आप लोग की रैंक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस आप लोग वित्त माध्यमिक इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी 18 से 30 साल, जनरल OBC को 3 साल का, ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो रिलीजियस टीचर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ट्रेड रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग को यहाँ पे 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप लोग का है, ठीक है। और या फिर आप लोगों ने 12th क्लास पास हैं तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए। एज आप लोग की 18 से 25, जनरल OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रेड आप लोग का लाइनमैन फील्ड का है, तो आप लोग को यहाँ पे 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI आप लोग के पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 18 से 23 साल, जनरल OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट। इसी प्रकार से ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की है तो 10th क्लास पास है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप लोग के पास ITI होना चाहिए। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में 18 से 23 साल, जनरल OBC को 3 साल का बेनिफिट, और OBC SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। चलिए, जनरल की एज आप लोग को दी गई है, OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐड कर लेंगे। चलिए, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल आप लोग मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 10th क्लास पास हैं, और ITI आप लोग के पास होना चाहिए मोटर मैकेनिक में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की एज आप लोग के 18 से 23 साल दी गई है। इसी प्रकार से रिकवरी व्हीकल मैकेनिक आप लोग देखेंगे, मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल जनरल की एज है,
और साथ में ITI भी आप लोग के पास होना चाहिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में। इसके अलावा ऑपरेटर के लिए आप लोग यहाँ पे 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI आप लोग के पास होना चाहिए। अपलोस्टर में 18 से 23 साल आप लोग की यहाँ पे एज रहने वाली है जनरल की। चलिए, तो आप लोग देखेंगे सभी पोस्ट यहाँ पे मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर, ये भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होने चाहिए विथ इंग्लिश मैथ एंड साइंस एंड डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक फिटर के लिए 18 से 23 साल जनरल की एज है। ट्रेड ड्राफ्टमैन की है, ड्राफ्टमैन के लिए आप लोग को 10+2 पास है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 25 साल जनरल की एज है। ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या एंड मैकेनिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग। 18 से 30 साल जनरल की एज है। ट्रेड प्लम्बर 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ITI होना चाहिए प्लम्बर में। 18 से 23 साल आप लोग की एज है जनरल की। चलिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आप लोग 10+2 पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में, ठीक है। 18 से 23 साल जनरल की एज है। सभी में मेल स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं। जी हाँ, ट्रेड फार्मासिस्ट है आप लोग मेल एंड फीमेल ट्रेड फार्मासिस्ट में मेल और फीमेल दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यही एक ट्रेड है जिसमें कि आप लोग देखेंगे मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन में आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। चलिए, 10+2 पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट में, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज 20 से 25 साल जनरल की है। एक्सरे असिस्टेंट के लिए मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 प्लस डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 23 साल जनरल की एज है। चलिए, इसके अलावा ट्रेड है आप लोग का वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की। 10+2 पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। 18 से 23 साल जनरल की एज है। ट्रेड सफाई 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल जनरल की एज। OBC को 3 साल का बेनिफिट यानी कि 18 से 26 साल। SC/ST को 5 साल का बेनिफिट यानी कि 18 से 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 1 जनवरी 2025 को काउंट हो रही है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया है। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 को आप लोग की एज काउंट हो रही है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग देख लेंगे यदि आप लोग सफाई के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 को आप लोग की एज कितनी है, किस कैटेगरी से आप लोग आते हैं। तो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया आप लोग देख सकते हैं। पूरी डिटेल आप लोग को वैकेंसी की दे दी गई है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं दिया है। स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है इस बार, तो पूरी तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। जी हाँ, एक सेंटर आप लोग का बनाया गया है सुखोवी का। जी हाँ, वहीं पे आप लोग का फिजिकल और रिटन एग्जाम होने वाला है और ऑल ओवर इंडिया आप लोग की इस बार वैकेंसी दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस आप लोग को किए गए। अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वीडियो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पे लेकर यदि चैनल सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।